तो सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचा रहा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ से जुड़ी हर खबर। पिछले 1.5 घंटे से लगातार रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। करीब 11:15 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है, जिसकी तस्वीरें आज तक ने आपको सबसे पहले दिखाई हैं। ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी रिया से सवाल जवाब कर रही है और एनसीबी के 4 अधिकारी इस समय रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। रिया और शौविक यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के बीच जो व्हाट्सएप चैट्स हुए थे, उसके आधार पर जो चीजें सामने आई, उसी के आधार पर शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने रिमांड पर लिया है। 4 दिन का रिमांड अदालत ने एनसीबी को दिया था शौविक चक्रवर्ती का। और आज दीपेश सावंत जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व कर्मचारी हैं, उनका भी 4 दिन का रिमांड एनसीबी को मिल चुका है। अब सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और रिया चक्रवर्ती की बातों से मिलान किया जाएगा, उन सारी बातों का जो शौविक, सैमुअल मिरांडा या फिर दीपेश कह रहे हैं। हमारे 4 सहयोगी संवाददाता जो लगातार वहां पर मौजूद हैं, आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। पल पल का चित्रा त्रिपाठी वहां मौजूद हैं इस समय एनसीबी के दफ्तर के बाहर। मौसमी सिंह मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं, मुनीश पांडे हमारे साथ हैं और आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त वहां से लाइव मौजूद हैं। ये देखिए वो 5 तस्वीरें जो सुबह से अब तक की पूरी कहानी को बयान कर देती हैं। शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद दीपेश भी आज गिरफ्तार हो चुका है। सैमुअल मिरांडा और शौविक पहले से ही दोनों रिमांड पर भेजे जा चुके हैं। और रिया चक्रवर्ती की आज की तस्वीर, जब रिया चक्रवर्ती पहुंची है एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए। अब रिया और दीपेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एनसीबी दफ्तर के अंदर पूछताछ हो रही है। एनसीबी दफ्तर के बाहर थोड़ी देर पहले समीर वानखेड़े जो कि अधिकारी हैं एनसीबी के, उन्होंने जानकारी दी कि दीपेश सावंत को उन्हें रिमांड पर दे दिया गया है, उनके हवाले कर दिया गया है। 4 दिन के लिए दीपेश सावंत कम से कम उनके कब्जे में रहेगा और वो सवाल जवाब कर सकेंगे। मुनीश पांडे हमारे साथ हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। हम एक एक करके चारों के पास चलेंगे बात करने के लिए। मुनीश पांडे, क्या अपडेट आपके पास है अभी, बताइए। 1.5 घंटा हो गया पूछताछ चलते हुए। जी बिल्कुल, 1.5 घंटे पूछताछ को शुरू हो चुके हैं और इसी बीच जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी एनसीबी के दफ्तर में है। और ये अपने आप में अहम हो जाता है क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो शख्स होता है जो कि कोर्ट के सारे प्रिपेयर्स को प्रिपेयर करता है जब किसी की गिरफ्तारी होने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है। और इस मामले में जब शुरुआत में पूछताछ शुरू हुई रिया चक्रवर्ती से, और इन बंद खिड़कियों के पीछे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। मेरे कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जब पहला सवाल पूछा गया कि क्या आप ड्रग कंज्यूम करती हैं, उसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने साफ मना कर दिया। लेकिन उसी समय पर जो एनसीबी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने व्हाट्सएप की वो चैट दिखाई जिसमें वो 2017 में गौरव आर्या से बात करती हैं और 2019-2020 में खुद अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से बात करती हैं। उसके अलावा वो बात करती हैं दीपेश सावंत से, सैमुअल मिरांडा से। तो कहीं ना कहीं एनसीबी का कहना है कि जो भी रिया चक्रवर्ती जवाब दे, अगर ये भी कहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया हुआ है, तब भी उनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत है कि गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी सबसे अहम बात, इस चीज़ को लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि जब आपको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो उस समय उसे ड्रग्स देना पॉइजन देने के बराबर है, जहर देने के बराबर है। ऐसे में आपने उन्हें ड्रग्स क्यों कंज्यूम करने दिया? अगर वो ऐसा दावा करती हैं कि सुशांत राजपूत ड्रग्स कंज्यूम करते थे, और ये अपने आप में सबसे अहम क्यों होगा, क्योंकि ना सिर्फ वो एनसीबी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सीबीआई जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच करिए उनके लिए भी अहम हो जाएगा। क्योंकि जो भी आज बयान दर्ज होगा ये कोर्ट में एडमिसिबल है, यानी कि सबूत के तौर पर ये पेश किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं तीनों एजेंसियां सीबीआई, ईडी, एनसीबी ने गिरफ्तारी की है इस मामले में। 8 लोगों से पूछताछ की, 8 को गिरफ्तार किया। 9वीं शख्स पहुंची हुई है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती, और माना जा रहा है कि सूर्यास्त के पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और पूछताछ में जो भी निकलेगा वो सीबीआई के लिए काफी अहम होने वाला है। चित्रा त्रिपाठी बोलिए। देखिए, आपको बता दूं पूछताछ लगातार 1.5 घंटे से जारी है। कई अहम सवाल हैं जिसका सामना इस वक्त रिया चक्रवर्ती को यहां पर करना पड़ा है। और सबसे अहम दीपेश सावंत, जिसकी कस्टडी मिलने के बाद उसको एनसीबी की टीम यहां पर लेकर आई और अंदर लेकर गई है। यकीनन 3 महत्वपूर्ण लोग जिनकी गिरफ्तारी कर चुकी है एनसीबी की टीम, पहला शौविक चक्रवर्ती, दूसरा दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा। उन तीनों ने जो बातें कही हैं उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती से सवालों की फहरिस्त बनाकर पूछताछ की जा रही है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको जरा यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने चूंकि
के पहले इस बात का उनको अंदाजा नहीं रहा होगा कि रिया चक्रवर्ती के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की हो सकती है। मैं चाहूंगी कि उसके बाद यहाँ पर तब्दीली की गई है, पुलिस वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, महिला पुलिस कर्मियों की भी तादाद बढ़ा दी गई है और उसके बाद चारों तरफ से बैरिकेड्स यहाँ पर करके मीडिया कर्मियों का जो जमावड़ा था उसको हटाने का काम मुंबई पुलिस की ओर से किया गया है। क्योंकि इसके पहले उनसे चूक हो गई थी, रिया चक्रवर्ती जब अंदर जा रही थी तो मुंबई पुलिस ने उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं की थी जिससे उनकी धक्का मुक्की नहीं हो। तो अब उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन जहां तक बात रही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब लिए जाने की कोशिश इस वक्त लगातार एनसीबी की टीम की ओर से की जा रही है, क्योंकि एनसीबी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी कड़ी के जरिए वो इस बात तक पहुंचेगी कि दरअसल ड्रग्स को लेकर संलिप्तता किस कदर रही है रिया चक्रवर्ती की, कब से वो इससे जुड़ी रही है, क्योंकि उनकी उम्र 28 साल है। अब सवाल यह है कितने सालों से वो ड्रग्स का कंजम्पशन करती थी, लेती थी, वो कौन कौन से लोग हैं जो ड्रग की खरीद फरोख्त में शामिल हैं और उनसे रिया चक्रवर्ती के संबंध है। ये तमाम वो सवाल है और खासतौर से शौविक चक्रवर्ती को लेकर, शौविक चक्रवर्ती किन किन लोगों को जानता है, ये सवाल एनसीबी की टीम ने उससे पूछे और उसके जवाब में उसने सारी बातें बताई। लेकिन रिया चक्रवर्ती किन किन लोगों को जानती है और ये जो 20 सिगरेट बनाने की बात दोनों भाई बहन के बीच की जा रही थी, तो क्या वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए थी? और अगर ऐसा था तो एनसीबी का अगला सवाल तुरंत यही रहने वाला है कि जब आप जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत फिजिकल कितने वीक चल रहे हैं, मेंटली वो किस तरह से परेशान चल रहे हैं, उनकी दवा चल रही है, आप ही डॉक्टर्स के पास लेकर जाती थी, इन सब के बावजूद आपने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स आखिर क्यों दिया? और अगर आपने दिया तो इस बारे में जानकारी आपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं दी? क्योंकि पिता के जो शब्द थे, देखिए सुशांत के फादर ने रिया चक्रवर्ती के लिए ये कहा कि मेरे बेटे को जहर देकर मारा है, यह हत्यारिन है। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं और जहर का मतलब सिर्फ यही नहीं, जहर का मतलब दरअसल परिवार का ये भी हो सकता है कि जिस तरह से ड्रग्स के दलदल में धकेलने का काम क्या सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती ने ही किया, क्योंकि सुशांत से मिलने से पहले गौरव आर्या से उनका जो संबंध था, 2017 का जो चैट है, उन्हीं कड़ियों को जोड़कर इस वक्त लगातार यहां पर एनसीबी की टीम पूछताछ करी और यकीनन एनसीबी अगर आज शाम तक उसके पहले रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कर लेती है तो फिर उनसे पूछताछ के जरिए सुशांत के रहस्यमय मौत से भी पर्दा उठ सकता है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अपने प्यार का सहारा लेकर, एक मासूमियत दिखाकर रिया चक्रवर्ती खुद के प्रति सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा कि अदालत प्यार और सिंपैथी से नहीं बल्कि सबूतों और तथ्यों के आधार पर अपना फैसला करती है। तो उनको अगर खुद को बचाना है तो अपने पक्ष में वो तमाम तथ्य, वो सबूत इस वक्त एनसीबी के सामने रखने होंगे ताकि वो बच पाए। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में उनके बचने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि अगर कहीं भी एक गलती एनसीबी की टीम पकड़ती है तो फिर उनकी गिरफ्तारी तय है और यकीनन अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो वो 3 ड्रग पैडलर को अगर इस पूरे मामले से अलग करें तो वो 3 गिरफ्तारियां जो सुशांत से जुड़ी रही थी, एक शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और इसके अलावा दीपेश सावंत, उसके बाद ये चौथी गिरफ्तारी जिसका डायरेक्ट लिंक रहा है सुशांत सिंह राजपूत से, ये चौथी गिरफ्तारी अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाएगी। इसी वजह से इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी देर का उम्मीद है कि अंदर से कोई जानकारी निकल कर वापस आएंगे। चित्रा त्रिपाठी आपके पास अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आज तक बता रहा है आपको। रिया से मेडिकल हिस्ट्री पर सवाल हुए हैं। जी हां, मेडिकल हिस्ट्री को लेकर रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए गए हैं। किसी दवा के सेवन को लेकर भी रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए गए हैं। पिछले करीब पौने 2 घंटे से रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवाल कर रहा है। 4 से 5 अधिकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वो रिया चक्रवर्ती के सामने बैठे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ दीपेश सावंत, वहां पर सैमुअल मिरांडा और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी बैठाया गया है। आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन इन लोगों से किया जा रहा है और रिया से दवाई के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। मुनीश पांडे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो हमें इस बारे में और जानकारी देंगे। मुनीश बताइए, फिर अरविंद ओझा आपके पास आ रहे हैं, बोलिए मुनीश। जी देखिए, जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है उसमें जिस दवा की बात की जा रही है वो हो सकता है कि वो CBD ऑयल, जो कि कहा गया था कि वो कॉफ़ी में मिलाकर दे रही, कॉफ़ी में मिलाकर देने से 30 से 40 मिनट में किक आता है, उसको लेकर बात की जा रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अरविंद ओझा को इस बारे में जानकारी भी है कि जो बात की जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कुछ दवाओं के सेवन को लेकर किया जा रहा है कि क्या वो खुद किसी दवा का सेवन करती थी या उन दवाओं को किसी और को देती थी और किसी और से
यहाँ पर इशारा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी है। और अगला सवाल उसमें यह भी हो सकता है कि क्या इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मंजूरी थी या नहीं थी, क्योंकि जो CBD ऑयल की बात की जा रही है वो अपने आप में एक ड्रग्स होता है और वो बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के किसी को मिलना यानी कि गैर कानूनी हो सकता है। तो अपने आप में जो केस है उसको मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर NCB कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जो सवालों की लंबी फहरिस्त है उन्हीं में से एक सवाल है। आगे कई ऐसे सवाल होंगे जो कि उनकी और सुशांत को लेकर जुड़े होंगे और वो जो NCB है उनसे जानना चाहेगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को अगर ड्रग्स दिया जा रहा था तो क्या उसकी उनमें मंजूरी थी या फिर वो ज़बरदस्ती ड्रग्स दे रही थी, जैसा कि परिवार ने आरोप लगाया। रोहित, वापस आते हैं आपके पास, आप रहेगा मनीष पांडे हमारे साथ, अरविंद ओझा भी हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद है। अरविंद बताइए क्या अपडेट आपके पास आ रहा है इस वक्त? अंदर से आशुतोष के पास चलेंगे, उसके बाद अरविंद बोलिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि KPS मल्होत्रा जो दिल्ली से आए थे खास तौर पर इस केस के लिए, वो अब से कुछ देर पहले इसी NCB के दफ्तर, आपको एक बार कहे कि गजरा दिखाएं, ये नीचे की तरफ की तस्वीर संजय जरूर दिखाएं। देखिए यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और किस तरह से जो मुंबई पुलिस की महिला पुलिसकर्मी है, उसके अलावा पुलिसकर्मी है, वो तैनात कर दिए गए हैं। NCB का ये वो गेट है, एक्सचेंज बिल्डिंग, इसी के टॉप फ्लोर पर पूछताछ चल रही है। अब रही बात, देखिए जिस तरह से मुनीष ने बताया, मुनीष हमारे सहयोगी, उन्होंने बताया CBD ऑयल की बात हो रही है। तो देखिए जो सुशांत की सहयोगी थी जया शाह, उनसे रिया चक्रवर्ती बातचीत कर रही थी। वो व्हाट्सएप चैट ED ने इंटरसेप्ट किया था जिसमें बाकायदा ये बातचीत में ये हो रही थी कि CBD ऑयल देना है, सुशांत को देना है, कॉफी या चाय में मिलाकर दे दे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सुशांत को इस बारे में जानकारी थी कि उन्हें CBD ऑयल दिया जा रहा था? उनकी मर्जी के मुताबिक उनको CBD ऑयल दिया जा रहा था। जैसा से CBI ने पूछताछ की थी, लेकिन चूंकि ये ड्रग्स से रिलेटेड मामला है लिहाजा इस पर सवाल पूछा जा रहा है। उसके अलावा मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती से मेडिकल हिस्ट्री को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या वो कोई दवाएं लेती थी, उसके बारे में पूछा गया। उसके अलावा क्या जो दवाएं आप लेती थी वो डॉक्टरी सलाह से ली जाती थी? जाहिर सी बात है इसके बारे में कोई न कोई इनपुट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मिला है, तभी इस तरह के सवाल हो रहे हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे पास अभी सवालों की फहरिस्त जो आई है उसमें बाकायदा ये सवाल है कि आपने ड्रग्स लिया तो कब लिया, कब से आप ड्रग्स ले रही थी? अगर आपने दावा करिए कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे तो कब से ले रहे थे? वापस आते हैं अरविंद, एक अपडेट आ रहा है। देखिए अपने दर्शकों को बता दें कि जो हालात वहां पर हो गए थे पिछले थोड़ी देर पहले, जब रिया चक्रवर्ती पहुंची, जो धक्का मुक्की हुई, उसके बाद NCB दफ्तर के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहां पर बैरिकेडिंग को और मजबूत कर दिया गया है NCB दफ्तर के बाहर। जरा तस्वीर देख लीजिए आप, क्या हालात वहां पर थे, पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं बड़ी करके। सुरक्षा के बीच रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची थी, लेकिन मीडिया का जमावड़ा इस कदर वहां पर था। इसके पहले ये देखते हुए भी कि कितना मीडिया कवरेज इस मामले को मिल रहा है, मुंबई पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, कोई बैरिकेडिंग वहां पर नहीं की गई थी, कोई रस्सी वहां पर नहीं लगाई गई थी कि वहां रिया को सीधे NCB दफ्तर के अंदर ले जाया जा सके। यह अलग बात है कि मुंबई पुलिस के लोगों ने रिया को घेर रखा था, मुंबई पुलिस के कुछ सिपाही तैनात किए गए हैं रिया चक्रवर्ती के साथ, लेकिन मीडिया की भारी भीड़ के बीच रिया चक्रवर्ती किस तरीके से अंदर पहुंची है, उसके बाद अब वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, अब वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। आशुतोष मिश्रा, जरा तस्वीर अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए, वहां पर क्या हो रहा है और क्या इस चीज का अंदाजा मुंबई पुलिस को पहले नहीं था? रोहित, लगातार यहाँ पर मीडिया की हलचल थी और कई दिनों से, और जब ये पता था कि आज रिया चक्रवर्ती आने वाले और उसके बावजूद इतने कैमरे यहाँ पर थे तो कम से कम कुछ बंदोबस्त बनता था, लेकिन अब देर से ही सही इस पूरे इलाके को समझिए एकदम किले में तब्दील कर दिया गया है। बस 20 मीटर उस जगह से जहाँ खड़ा हूँ, ये देखिए एक तरफ के बैरिकेड, दूसरी तरफ पुलिस की वैन और कम से कम 50 से 70 पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, और इस पूरे एक घेरा बना दिया गया है। इस घेरे में एक रस्सी लगाई गई है, वहां अंदर जो पुलिसकर्मी वो खड़े हैं और कुल मिलाकर कोशिश ये है कि जो भी पत्रकार हैं यहाँ पर वो अंदर के घेरे में न जाएं। दरअसल इसलिए भी वहां जाना हमारा जरूरी है, हम इसलिए भी वहां पहुंचना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि दर्शकों को तस्वीरें दिखा सकें, खबरों में सिर्फ हवाबाजी नहीं बल्कि फैक्ट हो और औपचारिक हो,
इसीलिए जब भी एनसीबी के अधिकारी आते हैं हम उन तक सवालों की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं जांच कहां तक पहुंची, ताकि तथ्य आपके सामने रख सकें। लेकिन इसके बावजूद यहां पर पुलिस ने घेरा बना दिया है। और साथ ही दरअसल एक फैक्ट इसमें यह भी कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी अपील की जा रही है कि अगर ढेर सारे लोग हों तो इस महामारी के दौरान कहीं दूसरी घटना ना हो जाए। लेकिन फिलहाल यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाहर पूरा इलाका एक किले में तब्दील हो चुका है। मीडिया कर्मियों को थोड़ा दूर रखा गया है और यहां बिल्डिंग में दूसरी तरफ एक और तस्वीर, कैसे तीसरी और चौथी मंजिल पर लगातार पूछताछ जारी है। और अब यहां पर कुल 3 अभियुक्त जो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिमांड में हैं, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और अब दीपेश सावंत, इन तीनों को रखा गया। और फिर बता दें आपको कि आज औपचारिक तरीके से एनसीबी ने कहा है कि सिर्फ सवाल ही नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग का आधार होगा शौविक चक्रवर्ती का बयान, सैमुअल का बयान और सबसे बड़ा दीपेश सावंत जो घर में रहता था, जिसकी नजर हर हरकत पे थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आता है, कहाँ आता है, और उन्हीं को आधार बना करके पूछताछ लगातार जारी है। और दीपेश सावंत की 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। दीपेश सावंत को लाया गया आपसे कुछ देर पहले उसी एनसीबी दफ्तर में जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। रिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दीपेश सावंत की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और उसके वकील का बयान भी हमने आपको सुनवाया। अब चाक चौबंद की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था उस जगह के बाहर जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। क्या आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में सबसे अहम दिन साबित होगा, सबसे अहम मोड़ साबित होगा? लगातार आज तक आप तक सबसे सटीक, सबसे तेज कवरेज पहुंचा रहा है, न पक्ष न विपक्ष, हर खबर बिल्कुल निष्पक्ष आज तक आपको दिखा रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस आ रहे हैं, आप बने रहेगा आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।